लेकिन ये मुझे अफसोस होता है बताते हुए कि 685 स्कोर करने के बाद भी मुझे स्टेट का कोई कॉलेज मिल ही नहीं रहा हो गया। और इसकी वजह क्या बताऊंगा मैं? मतलब कि अगर मैं देखूं अपनी मेहनत में कमी तो वो भी नहीं दिख रही है, या फिर अगर मुझे 720 स्कोर करना चाहिए था, या फिर मुझे पेपर के लिए पहले से मेहनत करनी चाहिए थी कि पेपर मुझे पहले ही मिल जाए 5 मई से पहले। नीट होगा या नहीं होगा तो सच मानो में ये सुप्रीम कोर्ट के जज CGI को भी नहीं पता है कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता। अगर कोई वीडियो बना रहा है तो वो व्यूज़ पा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, और मुझ जैसे यूट्यूबर्स जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो सच बोलते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, तो जैसा कि मेरी तरह नीट 2024 स्टूडेंट सारे के सारे इसी सिचुएशन में होंगे कि वो सोच रहे होंगे कि नीट दोबारा होगा या फिर दोबारा नहीं होगा, या दोबारा से रिजल्ट्स रिपब्लिश हो जाएंगे, या कुछ लोगों का होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो इतनी सारी कन्फ्यूजन्स के बीच हमारी हॉलीडेज़ चल रही हैं। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो भी यूट्यूबर्स या फिर व्हाट्सएप पर जो भी न्यूज़ फैल रही है आजकल मीडिया पर, तो मैं आपको इस वीडियो में उनकी सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि रीनीट होगा, जो बोल रहे हैं नो रीनीट, तो मैं आपको एक क्लियर ओवरव्यू दूंगा। और मतलब जो भी पहली हियरिंग से हो रही है, मतलब आपने ये बात गौर नहीं की होगी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कि जो भी अब तक हुआ है वो एक अजीब तरह से हुआ है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो वीडियो का टॉपिक यही है कि रीनीट और नो रीनीट, मतलब कि रीनीट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नीट के बारे में। तो नीट जैसा भी हमें पता है कि 2013 में स्टार्ट हुआ था, मेडिकल लाइन के लिए बहुत अच्छा माना गया था क्योंकि इसके ज़रिए हम लोग सब में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन उसके 10 साल के बाद नीट 2024 हुआ, और मैं कहूँ तो 2015 में जो AIPMT हुआ था, जो कि नीट का दूसरा नाम था, तो उसमें भी ऐसे स्कैम हुए थे, लेकिन उसके लिए जल्दी फैसला हो गया था। लेकिन इसमें इसकी जो बात है वो अलग है। क्यों? क्योंकि नीट स्कैम 2024 ऐसा है जहाँ आपको 90% स्कोर करने के बाद भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है। या फिर मैं बोलूँ कि 67 टॉपर्स AIR1 जो कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर चुके हैं, 67 ऐसे टॉपर्स हैं। 67 ऐसे टॉपर्स हो जाना, वो भी किसी इतने हार्ड एंट्रेंस में जहाँ मेडिकल फील्ड की बात हो। फिर उसके बाद 90% स्कोर्स, जो कि मतलब बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी वैल्यू, यानी 644 या 645 के आसपास में आपको 90% हो जाता है, और उस स्टूडेंट को भी इस बार सीट नहीं मिल रही है। तीसरी चीज़ जो है इस बार वो है कि रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जिसका कभी गेस भी नहीं किया जा सकता है, कभी भी गेस नहीं किया जा सकता था। मैं इसका एग्जांपल अपने आप से दूंगा कि मैं अपने पर्सनल बताऊं तो मैंने खुद नीट 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट में 685 स्कोर किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 685 स्कोर करना एक अच्छी बात है, और मैंने सोचा कि स्टेट का कोई टॉप कॉलेज तो मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन ये मुझे अफसोस होता है बताते हुए कि 685 स्कोर करने के बाद भी मुझे स्टेट का कोई कॉलेज मिल ही नहीं रहा। मतलब बहुत डिफिकल्ट हो गया स्टेट का। और मैं आपको बताता चलो, मेरा स्टेट दिल्ली है, तो दिल्ली में तो वैसे भी हाई रहता है, तो स्टेट में मिलना इतना मुश्किल हो गया। और इसकी वजह क्या बताऊंगा मैं? मतलब कि अगर मैं देखूं अपनी मेहनत में कमी तो वो भी नहीं दिख रही है, या फिर अगर मुझे 720 स्कोर करना चाहिए था, या फिर मुझे पेपर के लिए पहले से मेहनत करनी चाहिए थी कि पेपर मुझे पहले ही मिल जाए 5 मई से पहले। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं रीज़न में, वरना मुझे ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखाई देता इसके अलावा कि रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया। एक बात और मैं आपको मेंशन करूँगा कि रैंक इन्फ्लेशन की बात तो एक जगह है, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो 685 मैंने स्कोर किया है। इस पर मैंने 6000 रैंक भी देखी है, और मेरी खुद की 7115 रैंक भी देखी है, और इवन 7200 भी देखी है मैंने। तो इतने 6000 से 7000, मेरी रैंक 7000 है। मुझे इतने ज़्यादा रैंक पर फेंक दिया इन लोगों ने, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, मेरी एज कम थी, और इसी की वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने मुझे एज क्राइटेरिया की वजह से 7000 रैंक दे दी। वरना जिनके ड्रॉप ज़्यादा थे या जिनका एज ज़्यादा था तो उन लोगों को पहले कर दिया। ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं या नीट में जो भी ख़राबियाँ हैं, उन सबको सही करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं कि वही मैंने बताया कि 685 मार्क्स लाने वालों के 6000 to 7000 रैंक बन रहे हैं इस बार, जो कि एक बड़ी अजीब बात हो जाती है। अब मैं आपको ओवरऑल एक रिव्यू देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ इंडिया में, हो क्या रहा है। कि सबसे पहले मैं बात करूँ कि हियरिंग जो हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहली हियरिंग हुई थी जो कि अलग सर ने फाइल की थी। तो अलग सर वर्सेस NTA था, तो 4th फ्लोर की चाय एक तरफ और इनकी सारी हियरिंग एक तरफ। क्योंकि अगर मैं हियरिंग की बात करूँ, सबसे पहली हियरिंग हुई थी 13 जून को, कुछ फैसला नहीं हुआ, नेक्स्ट हियरिंग के लिए डेट दे दी गई। तो बच्चे 50-50% चांस था, सब बोल रहे थे 50-50% चांस है। ये पहली हियरिंग की बात है, 50-50% चांस है, हो सकता है नहीं हो सकता है, पढ़ लो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये वो, ठीक है। फिर उसके बाद 8 जुलाई आया। 8 जुलाई को जो लोग बोल रहे थे कि 50% चांस है रीनीट होने का, वो भी मुंह फेर लिए और वो कहने लगे कि अब नो रीनीट होगा ही नहीं, मतलब चांसेस ख़त्म हो गए, अब आप पढ़ना छोड़ दीजिए। ये हो गई कब? सेकेंड हियरिंग की बात। जैसे ही 8 जुलाई ख़त्म होता है, नेक्स्ट हियरिंग की डेट पड़ जाती है आपको 11 जुलाई। फिर आ जाती है 11 जुलाई की बात, जो कि थर्ड हियरिंग थी। अब थर्ड हियरिंग के लिए डेट आ गई है। 8 जुलाई को सब कह रहे थे रीनीट नहीं होगा नहीं होगा, और फिर जैसे ही 11 जुलाई आता है, वहाँ जब
अलग सर की तरफ से सब रखा जाता है, यानी बच्चों की तरफ से, तो फिर क्या बात आती है कि हाँ रीनीट हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर सारे एक तरफ होकर बोलने लगे कि रीनीट के बहुत चांसेस है, पढ़ना चालू कर दो ये वो। और जैसे ही 11 जुलाई भी ख़त्म हुआ, अगली डेट 18 जुलाई, तो आईआईटी मद्रास की कभी नोटिफिकेशन आ रही है, कभी एनटीए की, कभी सरकार काउंसलिंग के लिए कुछ कह दे रहा है, एमसीसी काउंसलिंग के लिए कुछ कह दे रहा है, और फिर सरकार ने रिक्वेस्ट कर दी। इतनी सारी चीज़ें हो गई और 18 जुलाई को क्या होता है कि नहीं रीनीट नहीं होगा, नो रीनीट। मतलब कि इतने सारे उलट फेर हो रहे हैं। एक हियरिंग में जो लोग कहते हैं रीनीट होगा, दूसरे में जाकर कह देते हैं नहीं होगा। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उनकी सिर्फ सुनते हैं, और मतलब और क्या कर सकते हैं, और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, वो सुन ही सकते हैं सिर्फ, और उनके हाथ में कुछ नहीं, और ये इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब नेक्स्ट हियरिंग की बात करूँगा कि जो 22 जुलाई को है, और 22 जुलाई को मैं अगर बताऊँ तो कि रीनीट होगा या नहीं होगा, तो सच मानो में ये सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई को भी नहीं पता है। सीजीआई साहब भी कन्फ्यूज़न में है इस बात के कि वो फैसला क्या दें। अगर वो रीनीट का फैसला दे देंगे 650 प्लस वालों को के लिए इनजस्टिस हो जाएगा, अगर रीनीट के लिए नहीं कहेंगे तो 600 to 650 वालों के लिए इनजस्टिस हो जाएगा। मतलब हर केस में उनको कोई ना कोई आ ही रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। ये इतना पेचीदा केस है कि अगर आप सीधे बोलने लग जाएं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कन्फर्म्ड ही हो गया, तो ये आप बिल्कुल बच्चों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा हम खुद से दिमाग लगाएं कि 22 जुलाई को जो भी होगा सोचे कि अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है। और जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इतनी आवाज़ उठाई और तब भी कुछ नहीं हो रहा है, सरकार शांत बैठी हुई है, तो अब हमारे पास लास्ट यही है कि हम चुपचाप वेट करें 22 जुलाई का। और आखिरकार ये सरकार को खुद देखना चाहिए कि 24 लाख बच्चे, 24 लाख स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं इस बात का कि क्या होना चाहिए, लेकिन किसी को कोई बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और आप क्या कर रहे हैं कि हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं कि ये रीनीट के चांसेस बढ़ गए, ये नो रीनीट के, हर हियरिंग में बात पलट रही है। इसका साफ मतलब है कि कोई कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने मतलब बेल्ट थामिए और उसके बाद शांति से बैठ के सिनेमा हॉल की तरह देखते रहिए कि होता क्या है। जो भी हो, एक बात साफ है कि कल 20 जुलाई को नून तक, मतलब के दोपहर तक, ये नीट का रिज़ल्ट आ जाएगा। इस मतलब सिटी वाइज और जो भी स्टेट में हो रहा है वो। तो मैं एक फ़ायदे की बात बताता हूँ आपको कि आप उससे अपने स्टेट की रैंक पता कर सकते हैं। मतलब कि उसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं दिल्ली का हूँ, तो अगर मैं अपने पूरे स्टेट की रैंक देख लेता हूँ कि इतने बच्चे ने इतने स्कोर किया, तो मुझे अपनी रैंक तो पता चल जाएगी ना। तो आपको ये पता चल सकता है कि स्टेट रैंक में आप कितने नंबर पे हैं। तो इससे आप अपने कॉलेज का प्रेडिक्शन अपने आप से खुद से कर सकते हैं। तो कल का जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो ये वीडियो तो आज पब्लिश होगी मतलब 20 को, तो 20 का जो भी रिज़ल्ट आएगा तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 20 का जो रिज़ल्ट होगा ना वो आपकी स्टेट रैंक को भी बता सकता है। और ये बहुत फ़ायदे वाली बात है कि एनटीए कभी रिलीज़ नहीं करता इतनी जल्दी मेरिट लिस्ट को, लेकिन इस बार रिलीज़ हो रहा है तो आप देख सकते हैं, इससे आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल जो रिव्यू यही है कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता। अगर कोई वीडियो बना रहा है तो वह व्यूज़ पा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, और मुझ जैसे यूट्यूबर्स जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो सच बोलते हैं। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि चुपचाप बैठिए, शांत दिमाग से रहिए, जो भी हॉलीडे मिल रहा है उसको एंजॉय कीजिए। बाकी कुछ भी होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं जवाब देने के लिए यहीं पर हूँ। थैंक यू।